हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम डॉक्टर नीट काउंसलिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू नीट यूजी काउंसलिंग 2025। ओके, इस वीडियो में पार्टिकुलरली मैं बात करूँगा। एक मुझे खुद लग रहा था कि ऐसी एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं डिस्कशन कर पाऊँ एंड आपको एक क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ अबाउट उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग एंड बिहार नीट यूजी काउंसलिंग। ओके, इन दोनों को कंपेयर करके दोनों की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं स्पेसिफिकली उन पे एक कंपैरिजन वीडियो एंड ऑल्सो जो काउंसलिंग की अभी प्रक्रिया चल रही है इस बार नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है। आप जैसा देख सकते हैं कि नीट यूजी 25 की जो काउंसलिंग प्रोसेस है ऑलरेडी एमसीसी की जो है वो सिक्स्थ टाइम एक्सटेंशन हो चुकी है डेट में एंड टाइम एंड अगेन अपडेट्स रिलीज हुए हैं। अब जाकर के जब फाइनल एक्सटेंशन हुई थी एंड रिवाइज शेड्यूल आए थे तो इसको देखते हुए एमसीसी को देखते हुए जितने सभी स्टेट हैं सभी स्टेट ने अपनी रिवाइज शेड्यूल रिलीज की एंड बहुत जगह जहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी चॉइस फिलिंग एंड मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गई थी तो उन्होंने वहाँ पर बस होल्ड करा हुआ है और डेट रिलीज कर दिया है कि कब वो अलॉटमेंट लेटर एंड मेरिट लिस्ट पब्लिश करेंगे जो फाइनल होगी। ओके, कुछ स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर से ओपन कर दी गई है, तो जो स्टूडेंट्स अगर रजिस्टर करना चाहते हैं और पहले उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है तो वो कंसीडर कर सकते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग कि कौन से स्टेट की काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना है। फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जहाँ तक बात करूँगा कि अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है एंड आपने अभी प्लान कर लिया है कि आपको इस स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था, आपने पहले मिस कर दिया है अगर, तो आप अपडेटेड नोटिस देख लें। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है उस स्टेट की तो आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड दिस विल बी द गोइंग टू बी द लास्ट चांस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। जहाँ तक मैं बता दूँ इसके बाद शायद ही एक्सटेंशन होगी क्योंकि ऑलरेडी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1 वीक की डिले हो गई है काउंसलिंग में। ऑलमोस्ट 1 वीक की डिले यहाँ पर चल रही है कि जैसा आप देख सकते हैं कि एमसीसी की जो अर्लियर जो शेड्यूल पब्लिश हुई थी, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जो शेड्यूल पब्लिश हुई थी एट स्टार्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से अलॉटमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस, 1 अगस्त से ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाने थे। 31 जुलाई तक आपको रिजल्ट अपडेट हो जाने थे। वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आप फर्स्ट डाउनलोड करके एडमिशन ले सकते थे। ये फर्स्ट शेड्यूल जब रिलीज हुई थी फर्स्ट राउंड की पहली नोटिस जब आई थी तो उसमें ये शेड्यूल मेंशन था। उसके अकॉर्डिंग ही सभी स्टेट्स ने अपने 5th से लेकर के 9 अगस्त के बीच में अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने का डेट दिया था। बट चेंजेज होने की वजह से सभी स्टेट्स के रिवाइज्ड हो गए हैं काउंसलिंग शेड्यूल एंड मैंने ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट के रिवाइज हुए हैं सबकी डिटेल्स जो है टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया है एंड बहुत सारे स्टेट के रिवाइज काउंसलिंग के जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने वीडियोज़ भी बना करके अपलोड कर दिए, आप देख लेना। एंड स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा कि इस बार जो काउंसलिंग में इतने चेंजेज हो रहे हैं मीनवाइल, तो आप रिलैक्स मत करने लग जाना कि आपने फिल कर दिया एंड बीच में आपने कुछ अपडेट देखा ही नहीं तो आप पता चला बाद में कि आपने मिस कर दी चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस रीअरेंज करना आप मिस कर गए, चॉइस लॉक करना मिस कर गए, अलॉटमेंट लेटर की डेट आपने नहीं देखी एंड ये सब प्रोसेस थ्रू आउट आपको अपडेटेड रहना है जब तक आप एडमिशन फाइनल नहीं कर लेते। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ इस वीडियो में मैं जैसा मैं बता रहा था कि मैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश की जो नीट यूजी की काउंसलिंग होगी एंड स्पेशली मैं दो टर्म्स में बात करूंगा यहाँ पर कि बिहार में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एंड उत्तर प्रदेश की न्यू रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट राउंड की यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ओपन हुई है। एंड मैं यहाँ पर फिर से बता दूँ, अपडेट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, मैं बता दूँ कि 11 अगस्त इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। ओके, फर्स्ट राउंड के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के नीट यूजी काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड के लिए। इनकी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो गई थी, चॉइस फिलिंग सब कंप्लीट हो गए थे बट रिवाइज हुई है नोटिस, इस वजह से इन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन करा है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्होंने अभी तक प्लान नहीं किया था एंड नाउ अगर उन्होंने प्लान कर लिया है कि मुझे उत्तर प्रदेश के नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था तो उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ओके, दिस इज़ द वन थिंग। एक सेकंड अपडेट यहाँ पर बिहार से रिलेटेड ये आई है। बिहार से रिलेटेड आप देख सकते हैं 8 अगस्त को ही नोटिस रिलीज हुई है। वहाँ पर जो काउंसलिंग प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए
अंटिल फर्दर नोटिस जब नोटिफाई किया जाएगा तब तक के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो होल्ड पे हो गया है। ओके, नोटिफिकेशन आई थी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के भी डेट रिलीज हो गए थे, अलॉटमेंट कब होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी पे करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब पब्लिश हो गए थे, बट फिलहाल बिहार की काउंसलिंग होल्ड पर है। ये सभी को मैं अपडेट प्रोवाइड कर दूँ। सो जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे, आपको वेट करना होगा फॉर द नोटिस जब रिलीज होगी। ओके, नाउ बिहार एंड यूपी की दोनों की अलग अलग टर्म्स में नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखना तभी आप समझ पाओगे। ये फ्री गाइडेंस मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से काउंसलिंग करा पाओ। आपको जो बहुत सारे कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं रहने की वजह से क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन कन्फ्यूजन की वजह से आप काउंसलिंग में मिस्टेक कर देते हो। और यहाँ पे जो पेड काउंसलिंग कराते हैं काउंसलर्स, तो दे चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एन अफोर्डेबल फ़ी आप पे करके थ्रू आउट काउंसलिंग आप गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। ओके, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, आपके मार्क्स एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो रैंक होगी उसके हिसाब से कौन से मेडिकल कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, कहाँ पे काउंसलिंग करनी चाहिए, उसके लिए मैं गाइड करूँगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे रीच आउट करें एंड सो दैट मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग देखा जाए तो लास्ट के अगर 3 इयर्स की भी मैं अगर कंपैरिजन कर लूँ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड क्रूशियल होती है फर्स्ट राउंड। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नेक्स्ट सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड से आपको कट ऑफ हमेशा इंक्रीज होती है, हायर साइड पे आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट राउंड में जो कटअप होती है वो लोएस्ट कटअप रिकॉर्ड की गई है अभी तक की लास्ट 3 इयर्स की काउंसलिंग की अगर ट्रेंड देख ले तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो फर्स्ट राउंड इज़ द बेस्ट राउंड। मैं बार बार ये रिट्रेट कर रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड इज़ द बेस्ट राउंड होगा एंड यहाँ पर आपको प्लान कर लेना है। आपने कर लिया है, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करके कॉलेज में एडमिशन ले लेना। ओके, आप अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, दैट इज़ अनदर थिंग, बट आप अगर वेट करते हो कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में कट ऑफ कम होगी या मैंने प्लान नहीं किया है तो मैं सेकंड राउंड में रजिस्टर करके एडमिशन ले लूँगा, तो वहाँ पर जिसके अगर मार्क्स मिड रेंज में हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है कि आपको जो बेटर कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलना होगा वो सेकंड राउंड में आप मिस कर जाएंगे। एंड जिनकी अच्छी मार्क्स होगी उनके लिए भी प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी क्योंकि मैक्सिमम जो सीट्स होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो फर्स्ट राउंड में फिल हो जाते हैं। सो यहाँ पर बहुत कम सीटें बचती हैं फॉर द सेकंड राउंड, तो वहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज भी होगी एंड आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि सीट्स ना मिले जिस मेडिकल कॉलेज में आप चाहते होंगे एडमिशन लेना। सो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ट्रेंड के बारे में तो ये क्लियरली नोट डाउन आप कर लेना इस बात को। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो तो आप अप्रिसिएट करोगे इस बात को जो मैं आपसे कन्वे कर रहा हूँ। यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑल द अपडेट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ट्रेंड की बात कर ली। यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं बिहार। ओके, ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक हो जाएगा बिहार, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे 1 बाय 1 करके बताता हूँ। ओके, बिहार में एक नई रूल आई थी, अभी अभी काउंसलिंग होल्ड पे है, बट जब नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें रूल था कि 50% जो सीट्स होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन होंगे। ओके, 50% सीट्स, ये रूल आई थी फर्स्ट। ओके, सेकंड जो है रेस्ट 50% जो सीट्स बचते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकुलरली। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो जो एज इट इज रूल्स हैं वो रूल हैं। अगर आप डोमिसाइल स्टूडेंट है तो अपने स्टेट के आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तो पार्टिसिपेट करोगे ही करोगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए बात करते हैं तो रेस्ट जो 50% सीट्स बच गए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इस पर प्राइवेट फ़ी पे एज यूजुअल जो एडमिशन होती थी वो होगी। ठीक है, ये यहाँ पर एक रूल चेंज आया था और इसको गवर्नमेंट ने साइट किया था कि ये कॉम्प्लायंस कर रहे हैं यहाँ पर एनएमसी बिल की, जो लास्ट ईयर ऐसे आई थी वो बिल, और उस पर वो था कि सभी स्टेट ये
कोशिश करें कि वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट्स पे गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन हो, सो दैट स्टूडेंट जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन मिल पाए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस रूल का। इसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है और इसकी बात चल रही है। ओके, यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि फ़िलहाल तो ये होल्ड पे फ़िलहाल होल्ड पे हो गई है ये एडमिशन प्रोसेस जो यूजी मैक की है, यूजी मैक 25 की काउंसलिंग होल्ड पे हो गई है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में ये पिटीशन चली गई है इसके रिगार्डिंग, वहाँ पर सुनवाई होनी बाकी है और ये अभी आपको देख सकते हैं कि ये कोर्ट में पेंडिंग है। और क्या इस पर फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगी, अभी जब आएगी तब पता चलेगा कि इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ इस पर कन्फ्यूजन है। सो यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पर दो टर्म्स में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखना, इसको दो टर्म्स में हम बात करेंगे। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इम्प्लीमेंट अगर होता है तो क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट थिंग अगर इम्प्लीमेंट होगा तो 50% जो सीट्स होंगे वो तो गवर्नमेंट फ़ी पे हो जाएंगे। रेस्ट 50% सीट जिस पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो प्राइवेट फ़ी पे एडमिशन होंगे, इसकी सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने अपनी न्यू प्रपोज्ड फ़ी भेजा है काउंसलिंग बोर्ड को, जिसमें ऑलमोस्ट फ़ी डबल हो गई है। फ़ी यहाँ पर डबल करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि पहले अगर 12 लाख फ़ी थी तो अभी ये ऑलमोस्ट 23 लाख के आसपास फ़ी प्रपोज्ड फ़ी जा रही है। तो इसका आप मीनिंग समझते हैं इससे क्या होगी, इम्पैक्ट इससे ये होगा। फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं, केस 1 बात कर रहे हैं हम। अगर इम्प्लीमेंट होता है ये 50% सीट, कोर्ट में पेंडिंग है, वी डोंट नो कि क्या डिसीजन आएगा, बट अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उस केस में बात कर रहे हैं कि ये 50% सीट्स पे फ़ी रिवाइज हो रही है और डबल हो जा रही है फ़ी, जैसा लास्ट ईयर था। अब ये डबल हो जाने की वजह से यहाँ पर आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगा कि इस 50% सीट्स पे सभी स्टूडेंट नहीं ले पाएंगे एडमिशन, क्योंकि फ़ी इज़ गोइंग टू बी वे टू मच। बहुत हाई फ़ी हो जाएगा यहाँ पर बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत हाई फ़ी हो जाएगा। इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ी हो जाएगा। इतना तो आपको डीम्ड मेडिकल कॉलेज डी वाई पाटिल में देखने को नहीं मिलता, एक्सेप्ट फी कॉलेजेज जैसे आपको अमृता फरीदाबाद एंड कोची एंड कॉलेजेज हैं जिसमें 25 लाख समथिंग ऐसे फ़ी लगते हैं पर ईयर, हैं वैसे कॉलेजेस, बट वो डीम्ड के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से डीम्ड के इक्वल और उससे हाई फ़ी हो जा रही है, तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रीफर करेंगे नहीं ये 50% सीट्स पर एडमिशन लेना। इस 50% सीट्स पर तो एडमिशन हो जाएगी, जो जस्ट अगर मेडिकल कॉलेज मिस करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और वो मेरिट के ऑर्डर में आएंगे तो उनकी एडमिशन हो जाएगी यहाँ पर। जैसा अगर इस बार प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 530 जो मार्क्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ होगी, तो जो भी मुझे लगता है कि 490 से लेकर के 550 के बीच में होंगे वो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट उनको मिल जाएगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। एज इट इज़ 675 टोटल सीट्स आ रहे हैं सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर 50% सीट्स ऐड की जाए बिहार में तो 675 एडिशनल गवर्नमेंट फ़ी के बराबर सीट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस मार्क्स के एम्बिट में आते हैं, मुझे लग रहा है 530 से लेकर के 490, इस 40 मार्क्स के गैप तक ये सीटें फिल हो जाएंगी यहाँ पर। बट ये 50% सीट्स वैकेंट रह सकते हैं यहाँ पर, तो कॉलेजेस को यहाँ से भी दिक्कत होनी है। फर्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पर। और दूसरी बात मैं बता दूं, इस मार्क्स के तो स्टूडेंट बच गए। अगर इम्प्लीमेंट होता है ये रूल तो वो यहाँ पर एडमिशन गवर्नमेंट सीट पे ले लेंगे। कॉलेज जैसा भी हो उस पर तो बाद में डिस्कस करेंगे कि बिहार में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, हॉस्पिटल अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो तो एक अलग पॉइंट है। फ़ी जो मेजर क्राइटेरिया होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो ये फुलफ़िल कर रहे हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट फ़ी पे सीट मिलेगी तो स्टूडेंट्स प्रीफर करेंगे एडमिशन लेना। ओके, बट अगर ये जो कंडीशन है यहाँ पर जब डबल फ़ी हो जाएगी तो ये स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं। और ये कौन से स्टूडेंट होंगे, जो ये प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट मिस कर जाएंगे वो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर होंगे अवेलेबल टू टेक एडमिशन। और ये रेंज होगी मे भी हो सकता है 400 से लेकर के 490 मार्क्स तक। ये मैं एक प्रिडिक्शन बोल रहा हूँ, अब मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर ये मार्क्स वाले स्टूडेंट बचते हैं तो यहाँ पर वो एडमिशन ले नहीं पाएंगे ड्यू टू हाई फ़ी। तो ये इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऑल्दो मैं यहाँ पर तो ये बोलूँगा कि अगर कोर्ट की डिसीजन और बिहार नीट यूजी की काउंसलिंग अगर क्लैरिफिकेशन इस पर दे देते एट अर्लीस्ट तो स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने में ज़्यादा हेल्प मिलती, कि ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली फिर चूज कर पाते कि हाँ अगर यहाँ पर 50% वाली रूल एप्लीकेबल अगर है तो वो दूसरे स्टेट में काउंसलिंग करते हैं, वो इतनी महंगी फ़ी पे क्यों एडमिशन लेंगे। बट यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग स्टेट है अभी स्टूडेंट्स के लिए।
सो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स होंगे तो इनकी जो क्राउडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगी वो ऐसे स्टेट्स में मिलेगी जहाँ पर डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो उस केस में ओपन स्टेट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है, कर्नाटका ऑलरेडी आता है। कर्नाटका की अगर आपने काउंसलिंग कर रखी होगी, आप प्रीफर करते हो कर्नाटका में एडमिशन लेना, तो आपने अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखी हो तो आप कर्नाटका के नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, दैट्स ओके। बट एक नेक्स्ट ओपन सबसे सबसे बड़ा स्टेट जो आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और सीट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश आता है आफ्टर कर्नाटका। सो जो ये स्टूडेंट्स की जो रेंज होगी दिस वन, ये सभी स्टूडेंट तो कोशिश करेंगे कि इतनी महंगी फ़ी पे क्यों एडमिशन लेंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले लूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स रेंज उनका 4 to 490 अगर मार्क्स रेंज बनता है तो अच्छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। इनकेस इस रेंज को अगर कम भी आप कर लेते हैं, 400 से 450 भी कर लो आप, चलो मान के चलते हैं, तो इनको यहाँ पर एडमिशन लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। सो अगर ये रूल इम्प्लीमेंट होती है तो मैं तो ये बोलूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप रेडी रहना, आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, अकॉर्डिंगली आप प्लान करो। मैं बस आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ यहाँ पर कि किस वे में आपको सही डायरेक्शन में डिसीजन लेना चाहिए। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लो, 11 तक लास्ट डेट है, 11 अगस्त तक लास्ट डेट है और दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है फर्स्ट राउंड की। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, सो दैट अगर यहाँ पर रूल इम्प्लीमेंट होती है तो आप यूपी में एडमिशन ले लेना, क्योंकि मिड रेंज के मार्क्स के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड दिक्कत होगी। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि यूपी में अगर आप फर्स्ट राउंड मिस करते हैं एंड आपकी मार्क्स मिड रेंज में आती है तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। आपको सेकेंड राउंड में यूपी में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, सीट्स भी नहीं बचेगी। अगर आपके आपके बराबर कटअप फर्स्ट राउंड में गई थी तो सेकंड राउंड में कटअप ज़्यादा जाएगी, एंड जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में आपके मार्क्स पे अलॉट होनी थी वो सेकंड राउंड में नहीं होगी, ये मैं श्योर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कटअप यहाँ पे इंक्रीज होगी। मैक्सिमम सीट ऑलमोस्ट 70 to 80% सीट्स फिल हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में। ओके, सो यहाँ पर आपको वाइजली डिसीजन लेना है कि आपको क्या यहाँ पर कर सकते हैं। इन केस सेकंड केस पे बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से एक एक रोड मैप आपको दे दिया मैंने, ओके, एक रास्ता मैंने बता दिया, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। अभी तक आपको ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जो इतने क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बताए कोई और गाइडेंस दे। ओके, सो केस 2 में बात कर लेते हैं। सपोज अगर नहीं इम्प्लीमेंट होती है, तो अगर नहीं इम्प्लीमेंट होती है 50% जो रूल अगर है वो नहीं इम्प्लीमेंट होती है, सपोज तो नहीं इम्प्लीमेंट होगी तो एज इट इज़ रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस जो लास्ट ईयर था। एंड अकॉर्डिंग टू मी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को फिर आपको नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स मूव करेंगे यूपी में एडमिशन लेने के लिए, सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको भी डिसीजन अकॉर्डिंग ले लेना चाहिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड को आप प्रीफर करना, क्योंकि क्राउडिंग इफेक्ट होगी, यहाँ पर दूसरे स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे। सेकंड केस में अगर नहीं इम्प्लीमेंट होती तो एज इट इज़ रहेंगी, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में उनकी फ़ी रिवाइज नहीं होगी, एंड जो पहले से फ़ी एप्लीकेबल है वहीं फ़ी वहाँ पर लागू होगी। ओके, तो वहाँ पर फ़ी इंक्रीज़ नहीं होगा, तो अफोर्डेबल फ़ी जो रहेंगे लास्ट ईयर तक जो रूल थी वही रूल होगी। एंड स्टूडेंट्स जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बिहार में एडमिशन लेना है वो प्रीफर कर सकते हैं बिहार में एडमिशन लेना, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर नहीं लागू होता है ये रूल। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर है। सो इन इस केस में तो इंडिपेंडेंट रहेंगे स्टूडेंट्स, अगर उनको बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना है तो वो एडमिशन लेंगे। अगर ये 50% रूल नहीं अप्लीकेबल होता है तो फ़ी अपनी अफोर्डेबल रहेगी जो 2024 तक फ़ी थी, अगर इनकेस कोई इंक्रीज़ नहीं होता फ़ी में तो। ओके, तो एक चीज़ ये रहेगा। दूसरा ये है कि अगर बिहार के भी स्टूडेंट्स हैं बट उनको बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं लेना एडमिशन, तो उन्होंने आई गेस की उन्होंने एंड ऑलरेडी प्लान कर रखा होगा कि उनको कौन से स्टेट में एडमिशन लेना है, कर्नाटका में लेना है, यूपी में लेना है, ओके, हरियाणा में लेना है, जहाँ भी लेना है एडमिशन तो उन्होंने प्लान कर रखा होगा एज़ यूजुअल जो उनकी प्लानिंग होगी। ये तो इस रूल के आने के वजह से 50% रूल के आने की वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है, और अभी स्टे भी लग गया है तो इसके वजह से और कन्फ्यूजन है कि अभी काउंसलिंग प्रोसेस होल्ड पे है। सो आप अगर दूसरे स्टेट का आपने प्लान करा होगा तो आप वहाँ के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, दैट्स ओके।
सो ये एक बात मुझे आपसे क्लियरली डिस्कस करनी थी। यहाँ तक मैंने दोनों को कंपेयर करके क्लियरली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इन केस आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा इस पे काउंसलिंग में कि आपकी, आप बोलोगे मेरी मार्क्स इतनी है, ओके, एंड मैं ये बिहार स्टेट का स्टूडेंट हूँ या यूपी का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्टेट का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख लो दोनों ऑप्शन ओपन है। अभी बिहार की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होल्ड पे है तो फिर से स्टार्ट होगी, ओके। यूपी की ऑलरेडी यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन चल रही है, 11 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। एंड सेकेंडली इसमें मैं आपसे डिस्कस कर दूँ कि फर्स्ट राउंड जो होता है वहाँ पर आपको फ्री एग्जिट मिलता है। आप जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करते हो ना, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ता है, जो कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑलमोस्ट 2 लाख होता है, ओके। यूपी एंड बिहार में तो 2 लाख रुपीज़ है। ये आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ता है। और यहाँ पर फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। इन इट मीन्स कि अगर मैंने पहले भी इस पर डिस्कस कर लिया है क्या होता है फ्री एग्जिट, बस मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इन केस आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करी, आपको कॉलेज अलॉट हुआ बट आप नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन, ओके, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, सीट छोड़ सकते हैं। एंड सीट जब आप छोड़ दोगे तो जो आपकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी ये आपको रिफंड हो जाएगी लास्ट में, ये फोरफिट नहीं होगी, ओके। तो ये रिफ़ंड कर दी जाएगी जब काउंसलिंग एंड होगी तब, ओके। बट इन केस फर्स्ट राउंड के बाद से सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इन सभी में अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप छोड़ते हैं तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफ़ंड नहीं होती है। यही है इसी का मतलब है ये फ्री एग्जिट। यहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो ऐसे केस में आप चाहें तो दोनों जगह का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले पटना हाई कोर्ट की अगर उस पर क्लियर जो नोटिस है वो रिलीज हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पटना हाई कोर्ट की, आप ध्यान से समझना इस बात को, अगर पटना हाई कोर्ट की जो जजमेंट आती है या इस पर कोई क्लैरिफिकेशन आती है वो बाद में आती है और यहाँ पर यूपी के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू यू। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई और पटना हाई कोर्ट की जजमेंट बाद में आई एंड वहाँ पर आपको 50% सीट अप्लीकेबल है गवर्नमेंट फ़ी पे या नहीं है वो बाद में पता चले, तो फिर यहाँ पर एक रास्ता बंद हो जाएगा। सो मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेके करना जो भी आपको करनी होगी काउंसलिंग प्रोसेस में। यहाँ पर अगर ये कन्फ्यूजन रहेगा और अब उससे रजिस्ट्रेशन क्लोज होने पर आपको 11 तक का टाइम तो है, उससे पहले अगर इस पर जजमेंट आ जाती है तो बहुत अच्छा है, आप डिसीजन ले सकते हो। बिहार की रजिस्ट्रेशन कर लेना, यूपी की कर लेना, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यूपी का कर रखा है तब भी अच्छा है, बिहार का करना चाहते हो कर लेना। और यहाँ पर फ्री एग्जिट कर लेना फर्स्ट राउंड में, अगर सीट अलॉट भी हो जाती है तो फ्री एग्जिट कर लेना और किसी एक स्टेट में आप एडमिशन ले लेना। आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगी एक स्टेट से और एक स्टेट में आप एडमिशन ले लेना। दैट इज़ सो सिंपल। बट अगर किसी के रजिस्ट्रेशन मिस कर दोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। इन दोनों रजिस्ट्रेशन करने में आपको क्या क्या एक चीज़ की दिक्कत आएगी, आपको एडिशनल 2 लाख रुपीज़ का सरप्लस रख के चलना होगा, सो दैट आपको एक जगह पे कर दिया तो दूसरी रजिस्ट्रेशन में भी आपको 2 लाख रुपये पे करना होगा। बस वही होगा कि ये बाद में आपको रिफ़ंड होगी। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको यहाँ पर लेना पड़ सकता है, बट ये थोड़ा सेफ़ एंड सिक्योर स्टेप होगा यहाँ पर, ओके। सो ये मुझसे आपसे डिस्कस करना था, मुझे लगा कि ये एक वैलिड सब्जेक्ट है जिस पे डिस्कस करना चाहिए। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा इस स्टेट पे कि क्या करें क्या नहीं करें, और हो सकता है ये जो यहाँ पर रूल डिस्कस की, फ्री एग्जिट की, फर्स्ट राउंड की, दोनों के रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा ये बात, या कन्फ्यूजन होगी, तो इसको मैंने क्लियर किया यहाँ पर और इस पर मैं बात करना चाहता था, ओके। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई बट इट्स ओके। आई होप मैंने आपको यहाँ पर समझाया एंड आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिली होगी एंड आप बेटर डिसीजन यहाँ पर ले पाएंगे अबाउट नीट यूजी काउंसलिंग 2025। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत एफर्ट्स लगता है ऐसे वीडियो बनाना और फ्री में इस पे गाइडेंस प्रोवाइड करना, सो दैट स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी गाइडेंस ले करके और काउंसलिंग कर पाए और कोई मिस्टेक ना कर पाए, उनको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाए और एडमिशन ले लें, ओके। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तब शेयर कर लेना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसे अपडेट्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।